आज ऑफिस से घर आते हुए रास्ते में सोचने लगी कि ईद की वजह से बहुत ओवर ईटिंग हो गई है। अब कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाना चाहिए। आज दिल चाह रहा था कि कुछ कंफर्टेबल सा और आसान सा जल्दी से बन जाने वाला खाना बनाती हूँ। बस डिसाइड किया कि मैं सूपी नूडल्स बना लेती हूँ। सोचा कि चिकन के सूपी नूडल्स बहुत अच्छे लगेंगे और कंफर्टेबल भी और फटाफट बन जाएंगे। टाइम मैंने बीफ सूपी नूडल्स बनाए थे और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था उस रेसिपी को। ये बिल्कुल वियतनामीज़ वाली डिश है, फू की तरह। जल्दी से कुकिंग स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने जो भी चिकन रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने दावत की थी थोड़े दिन पहले, मैं कुछ चिकन लेके आई थी और कुछ बच गई थी तो मैंने धो के रख दी थी। वो रखी हुई थी, कुछ बोनलेस थी और कुछ में बोन्स थी। बस सारी की सारी निकाली। वैसे तो ये धुली हुई थी और इस सारी की सारी चिकन को मैं सूप के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। एंड दैट इज़ द बेस्ट आइडिया। वाई? बिकॉज इसमें बोन्स भी हैं जो कि सूप बनाने में बहुत अच्छी काम आएंगी, और इसमें जो ब्रेस्ट पीस है वो बहुत काम आएगा ऊपर से डालने के लिए। और आज जो है ना, हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम थे, लेकिन अभी बच्चों को लेकर वो स्विमिंग के लिए गए हुए हैं, इसलिए अभी बिल्कुल खामोशी है घर में। आजकल ऑलमोस्ट 5:45 बजे तक मेलबर्न में रोशनी रहती है, तो जब मैं ऑफिस से घर आई तो काफ़ी रोशनी थी। एनीवेज, मैंने इंस्टेंट पॉट निकाला है और उसके अंदर ही मैं सूप बनाऊंगी, यानी यखनी बनाऊंगी। ये बिल्कुल वैसी ही यखनी है जैसी हम पुलाव के लिए बनाते हैं। यखनी में पहले मैंने पानी डाल दिया था, फिर मुझे याद आया कि यार मैंने यखनी में डालने वाले जो चीज़ें हैं वो तो रेडी नहीं की, जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, क्योंकि वो तो सारी साबुत डलेंगी इसके अंदर। तो फिर मैंने सब कुछ काटना शुरू किया। और क्योंकि मैं अक्सर वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और आज मैं ऑफिस गई थी, तो मुझे ना बड़ा स्ट्रेस सा हो रहा था कि बस शारिक और बच्चों के आने से पहले मैं खाना रेडी कर दूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 6-6:30 बजे तक खाना शुरू भी अगर करूँ पकाना तो 7-7:30 तक बिल्कुल रेडी कर देती हूँ खाने को, ताकि हम खाना खा लें जल्दी से। बहरहाल, मैं इसमें डालूँगी बड़ी बड़ी सी प्याज काट कर, और अदरक के भी मैं बड़े बड़े से चंक डालूँगी। आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और साबुत लहसुन भी ऐसा कैसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं छील के डाल रही हूँ, इससे ज़रा और जो है ना इसमें टेस्ट इसका अच्छा सा आ जाता है यखनी में। बहरहाल, 2 मैं जो है प्याज डाल रही हूँ और अदरक के चंक्स डाल रही हूँ और बहुत सारे लहसुन। और आज जो है ना घर के अंदर गर्मी हो रही थी। अभी मैंने एसी चला दिया था घर आने के बाद, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी मुझे काम करते करते, जबकि बाहर का मौसम कदरे बेहतर था। एनीवेज, क्योंकि मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत आसान रेसिपी है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, क्योंकि अगर आप चिकन को या मटन को या बीफ को जिसको भी नॉर्मल पॉट में बनाएंगे तो टेक्स टू मच टाइम। बस काटने का ये जो मरहला था, इसमें जो है वो पूरे बनाने में ना इसको 40 मिनट्स लगे थे। ये 40 मिनट्स के अंदर खाना रेडी हो गया। देखिए, इसके अंदर मैंने प्याज, अदरक, लहसुन आपके सामने डाला। उसके बाद बहुत सारा नमक डलता है इसके अंदर, हस्बे जायका ऑफ कोर्स। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं, जो कि मैंने फ्रेश इसको क्रश करके डाला है। उसके बाद अच्छी क्वालिटी का इसमें सोया सॉस डलेगा, और इसके अंदर इतना ज़्यादा नमक नहीं है, सोया सॉस में रिड्यूस्ड सॉल्ट है। उसके बाद मैं इसके अंदर वाइट पेपर डाल रही हूँ, यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर। क्वांटिटी मैं नीचे लिख दूँगी, लेकिन अपने हस्बे जो है वो ज़रूरत और हस्बे जायका डालें। उसके बाद मैंने इसके अंदर हलाल चिकन पाउडर डाला है। उसके बाद 1 सिनेमन स्टिक, लौंग के पीसेस डालें, थोड़े से ज़ीरा डाला है। उसके बाद मैंने इसमें धनिया साबुत डाला है और फूले बादियान। देखें, आप यकीन करें या ना करें, वो लोग बिल्कुल इसी तरह बनाते हैं। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और मेरा काम ही ये है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके फूड रिव्यू करना। तो इसके अंदर ज़ीरा नहीं डालते हैं, जो कि मैंने एक्स्ट्रा डाला है। बहरहाल, मैंने तमाम मसाले जगह पे रखे। उसके बाद अब मैं इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 30 मिनट के लिए, जो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से 30 मिनट छोड़ा था, इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी जो है ना, मैं ढूंढ रही थी इसके ऊपर जो लगने वाला ये जो हाथ में मॉमी ब्रेन है ना मेरा, तो मैं रख के भूल गई थी। एनीवेज, रेडी करूँगी चिली जो ऑयल होता है इसमें डलने वाला, उसके लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन, और लहसुन इसमें बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप होगा तो फिर अच्छा लगेगा। लहसुन और हरा धनिया मैं काट रही हूँ, जो कि सूप के, यानी कि जो हम बोल बनाएंगे, रेडी करेंगे नूडल्स का, उसके ऊपर डलेगा। ये है हरा धनिया, और हरा धनिया और हरी प्याज को मैं थोड़ा थोड़ा सा चिली ऑयल में भी डालूंगी, और इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करना है। बीच में मैं वेजिटेबल धोते हुए आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने वेजिटेबल नहीं धोई।
भाई अब हर चीज़ तो जो है ना वीडियो में नहीं डाली जा सकती है, लेकिन आज मैंने वीडियो में डाल दी। और मेरे तो भाई हरी प्याज काटने से भी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने सोचा आपको दिखाऊं, स्ट्रेंज बात हो गई। देखिए आज तो बड़ी आंखें सेंसिटिव फील कर रही थी हरी प्याज से भी। उसके बाद क्योंकि ये मेरा रूटीन है तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कि उसके बाद बस मैं शारिक के आने से पहले यानी कि अपने हस्बैंड और बच्चों के आने से पहले वापस पूरा घर ऑर्डर में करना चाह रही थी। पूरा घर क्या, थोड़े से बर्तन पड़े थे। मैंने सोचा कि कुछ जो है वो फ्रेश बर्तन जो धुल गए हैं वो मैं डिश वॉशर से निकाल के जगह पे रख देती हूँ, और जो गंदे पड़े हैं या किचन थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि गंदे किचन में ना मुझसे काम नहीं होता। लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं गंदे किचन में काम कर सकूं, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ। आई रियली ट्राई कि मैं किचन को साफ़ रखूं। मैं जैसे काम करती रहती हूँ ना किचन को, वैसे साफ़ करती रहती हूँ। जब किचन साफ़ रहता है तो मैं कोई भी रेसिपी जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ या बना सकती हूँ या वीडियो बना सकती हूँ आसानी से। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये काम। आई विश स्पीड से जो मैं दिखा रही हूँ, जितनी स्पीड से काम करती हूँ मैं दिखा रही हूँ, इतनी स्पीड से काम हो सकता हो। अच्छा, मैं बीच में जो काम कर रही हूँ तो मैं बता दूँ कि चिकन या जो सूप है या यखनी है वो बन रही है। उतने पीरियड में मैं सारे बर्तन धो लूँगी, थोड़ा सा फैलावा समेट लूँगी घर का, और चिली ऑयल भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि 30 मिनट्स वर मोर देन इनफ। ये सारा काम मैंने आई थिंक 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था आई थिंक, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं था। बस ये वो बर्तन है दिन में जो शारिक और बच्चों ने इस्तेमाल किए होंगे। और ऑफ कोर्स शारिक बिज़ी रहे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो वो ऑफ़िस का काम कर रहे होंगे, और ऑफ कोर्स वो घर का काम नहीं कर सकते। और जैसे ही फारिग हुए तो रोशान की स्विमिंग का टाइम हो गया, तो वो बच्चों को स्विमिंग ले गए। प्लस आजकल रोशान के स्कूल की छुट्टियां हैं तो वो भी घर पर होता है, उसको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। को पढ़ाते हैं रोशान को, और इनाया तो स्कूल नहीं जाती हैं अभी, क्योंकि अभी वो सिर्फ 2 इयर्स ओल्ड हैं, तो उनके भी बहुत से काम होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बिन, ये एवरीडे बेसिस पे चेंज होने वाला बिन है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाता है। ये बहुत छोटा सा बिन है, पता नहीं वीडियो में शायद बड़ा नज़र आ रहा हो। बस हमने ये फूड स्क्रैप के लिए रखा हुआ है। बस ये जो फूड स्क्रैप होता है इसमें फेंक देते हैं, और फिर बस इसको शाम होने तक जो है ना तब्दील कर देते हैं। फट से मैं हाथ धो के आई हूँ। उसके बाद थोड़े से जो है वो, जब मैं आई थी तो मैंने देख लिए थे कि टॉयस फैले हुए थे। मैंने सोचा ये टॉयस समेट कर रोशान के कमरे में रख देती हूँ। थोड़ा सा जो है ना लाउंज भी फैला हुआ था, तो मैंने सोचा लाउंज को भी समेट देती हूँ। अच्छा, हूवर वगैरह भी करना था और मॉप भी लगाना था मुझे, लेकिन अब वो मैं आज नहीं लगा सकूँगी, कल मैं घर से काम करूँगी तो तब लगा दूँगी। देख रहे होंगे कि ये डेकोरेशन हुई हुई है। असल में इस डेकोरेशन की और ईद की पूरी दावत की वीडियो मैं बाद में डालूँगी जब टाइम मिलेगा। मैंने अभी वीडियो डाली नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका। अब मैं चिली ऑयल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने आपको बताया कि अभी चिकन गलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये सारा काम मैंने 10 मिनट में या 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। चिली ऑयल के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने सामने ला के रख लिए ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ। मैंने सबसे पहले हस्बे ज़रूरत चिली फ्लेक्स लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, लिखा हुआ तो हॉट है, आई डोंट नो व्हाई। के बाद मैं इसमें सेसमी सीड्स या फिर तिल डालूंगी, जो कि मैंने हस्बे ज़रूरत डाले हैं, थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने लहसुन डाला है, जो बिल्कुल बारीक मैंने आप लोगों के सामने चॉप किया था। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा जो है ना बारीक जो है ना कटी हुई प्याज यानी हरी प्याज डाली है मैंने, स्प्रिंग अनियन। बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका नमक ऐड किया है। अब मैं चूल्हे पर जो है वो तेल को गर्म करना शुरू करूँगी। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें फूले बादियान, और फूले बादियान के बाद मैं अदरक के जो है ना बारीक से कटे हुए पीसेस डालूंगी, एंड दैट्स ऑल। अब इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। खूब पकाने के बाद मैं इसको जो मैंने रेडी किया था आपके सामने उसमें डाल दूंगी, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया, हरी प्याज और जो सेसमी सीड्स थे, तिल और नमक। बस इसी तरह से इसको चम्मच से मिक्स कर लूँगी। मैंने सोचा मैं हाथ में लेके दिखाऊँ आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, मेरे हाथ जल गए। 1-2 दफ़ा दोबारा से दिखाने की कोशिश की। एनीवेज़ ये देखिए करीब से इसको, ये इस तरह का नज़र आ रहा था। इसमें थोड़े से तिल ज़्यादा हैं, वो मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाला है। उसके बाद मैंने एक पतीले में जो है वो पानी और नमक डाला है। इसके अंदर जो है वो नूडल्स बॉईल करूँगी, और नूडल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने होल ग्रेन वाले नूडल्स लिए थे।
इसके बस मैं सिर्फ नूडल्स यूज़ करूँगी। इसका जो पैकेट है वो मुझे नहीं पता हलाल है या नहीं, तो वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा था बच्चों के जाने की वजह से कि मैं बहुत फारिग हूँ, तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और चिकन जो है ना अभी तक पक रही थी, तो मैं जो है वो बस थोड़ी सी देर के लिए यहाँ आके बैठ गई। फिर बैठे बैठे सोच रही थी कि अजीब ही है, यानी बच्चे नहीं भी होते हैं, आप अकेले होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या करूं मैं काम, और जब बच्चे होते हैं तो आप इतना मसरूफ़ महसूस करते हैं। बहरहाल मैं थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल यूज़ करने बैठ गई। बस ये जो है वो मेरा मी टाइम था। आज रोशान की स्विमिंग जो है ना 1 आवर की थी, नॉर्मली आधे घंटे की होती है, लेकिन आज जो है वो लंबी स्विमिंग थी क्योंकि ईद की वजह से काफ़ी छुट्टियां हो गई थी रोशान की स्विमिंग के लिए। हाल सारे ही काम हो गए। उसके बाद मैं घूम फिर के आई, मुझे जो है वो ब्राउनीज़ नज़र आए। मैंने सोचा चलो ये भी खा लूँ, और ये ब्राउनीज़ ना बहुत ही मज़ेदार से थे। ये मुझे किसी ने होममेड बिज़नेस करती हैं ख़ातून मेलबर्न में, उन्होंने बना के भेजे थे। ये देखिए बड़े मज़ेदार से, टेस्टी से थे, फ्रेश थे बहुत। और अब फाइनली जो है ना चिकन गल गई। अब मुझे इसकी एयर निकालनी है इंस्टेंट पॉट की, और बस इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि चिकन कैसी लग रही है। मैंने ना ये ऑन पर्पस ज़्यादा गलाई है क्योंकि इसकी यखनी अच्छी सी बन जाएगी। पहले मैंने इसको इस तरह से छान लिया, और उसके बाद मैंने महसूस किया कि इस तरह मैं छान नहीं पाऊँगी। ये देखिए जनाब, चिकन कितनी अच्छी तरह से गल गई है। बहुत मज़ेदार यखनी बनती है। आपको ये बना के ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, और डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत सारी यखनी और चिकन है, लेकिन यकीन करेंगे एक रात के लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, तो मैं 1 से 2 या कभी कभी 3 रात में इस्तेमाल होने वाली डिशेस भी बनाती हूँ। अच्छा, अब मैं यखनी को छान कर जो है पतीला इसलिए धो रही हूँ कि इसके अंदर मैं यखनी या सूप को वापस डाल दूँ, और अगर नमक कम हुआ या सोया सॉस डालना हुआ या MSG या फिर चिकन सॉल्ट जो मैंने डाला था, तो इस तरह से मैं टेस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा मुझे इसमें नमक जो है वो कम लगा, तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर लिया। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ऐड एनी सॉसेस एंड सॉल्ट। मैं आपको इसकी करीब से शक्ल दिखा रही थी, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर नूडल्स उबालने डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ नूडल यूज़ करूँगी, और इसके अंदर से जो पैकेट निकलता है वो फेंक दूँगी। यहाँ पर मैं जो छाना था उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ बोटियों को या फिर चिकन को अलग कर लूँगी, और जो बाकी मसाला बच गया मैं उसे फेंक दूँगी। और यहाँ पर मैं चिकन के छोटे टुकड़े कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। और अब जो है ना नूडल्स जो है वो उबल चुके हैं। अब मैं बस नूडल का बोल बनाना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, नूडल्स मैं इस तरह से सर्व कर रही हूँ कि ये बहुत बड़े हैं, तो मैं इसको काट लूँगी। तोड़ के भी मैं इसको बना सकती थी, इट वॉज द सेम थिंग। सर्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको बोल में निकाला नूडल्स को, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया यखनी या सूप, जो भी आप कह लें, बहुत सारा। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली ऑयल डाला है, हस्ब ज़रूरत, हस्ब ज़ायका, हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज। उसके बाद जो है वो दूसरा बोल बनाना शुरू किया, तो सोचा कि मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। अच्छा, चिली जो है ये माइल्ड टू स्पाइसी होती है, आपकी मर्ज़ी है आप कितनी डालना चाहें डालें। मैंने चिकन भी साइड पर रख दिया, आप लोगों को सब कुछ दिखा रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे नहीं खाएंगे, तो ये एक बेस्ट आइडिया भी है कि आप सब कुछ ऊपर से डाल रहे हैं। तो यखनी जो है ना, जो बेस है वो तो बिल्कुल सिंपल है, तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे, इसीलिए मैंने उसके अंदर कोई मिर्चें नहीं डाली हैं, कोई चिली नहीं डाली है। और चिकन भी उसी के पानी में उबली है, तो उसमें भी मिर्चें नहीं है। ये देखिए जनाब, मज़ेदार सा हमारा बोल रेडी हो गया है। और बच्चों के और हस्बैंड के आने का बिल्कुल टाइम हो गया था, 5 मिनट में वो लोग आने वाले थे, मैंने निकाल दिया। वैसे भी वो लोग थोड़ा सा ठंडा करके खाते हैं। इट वॉज डिलिशियस, ऑसम, मज़ेदार, बहुत बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। इसको ट्राई करके आपको ज़रूर देखना है। ये उन लोगों के लिए बनाइए जो लास्ट टाइम मुझसे कह रहे थे कि इसको चिकन के साथ बना के दिखाएं, या आपने कभी इसको चिकन के साथ बनाया है। नूडल्स इसके अंदर आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी कभी इसके अंदर एग नूडल्स यूज़ कर लेती हूँ। वैसे वो लोग जो यूज़ करते हैं ना, वो लोग हैंड पुल्ड नूडल्स यूज़ करते हैं। ये लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। How was your swimming? It was good. It smells like soupy noodles. You got it on the table already. Hello, Inaya. How was the swimming? Huh? Swimming कैसी थी Inaya? Food is on the table, by the way. Food is on the table. Yes.
Fantastic. Delicious. And how delightful it is to eat this. Mommy. Thank you, Mama. It is so delicious. You like it, Inaya? That's right. गुड. सूप ला के दूँ आपको? सूप पियेंगी ना? अच्छा. पीना? Yummy. कैसा है नया? How's that, नया? पीना है मोर. Yum, 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 yum. तो इस तरह से मैंने और मेरी फैमिली ने ये नूडल्स बहुत इन्जॉय किया. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ये रेसिपी ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.